प्रदेश के 11 जिलों में 42 नगर निकाय के चुनाव में प्रचार प्रसार थम गया है। अब घर घर जनसंपर्क की तैयारी की गई है। आज मतदान दलों की रवानगी होगी। 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जयपुर की 10 नगर पालिकाओं में चुनाव है। निर्वाचन विभाग ने चुनाव की पूरी तैयारियां की है। मतदान के बाद 13 दिसंबर को काउंटिंग होगी। निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी, इसकी जो तस्वीर है वो 13 दिसंबर को साफ हो जाएगी। तो थम गया है प्रचार प्रसार का शोर। अब घर घर जनसंपर्क की तैयारी में जुट चुके हैं प्रत्याशी। पार्षद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत जो है वो एक तरीके से झोंक दी है। आज मतदान दलों की रवानगी के साथ ही कल जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 13 दिसंबर को मतगणना जो है, काउंटिंग का दिन जो है वो रखा गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुट गए। आशीष जी, देखिए जिस प्रकार से मतदान की तैयारियां की जा चुकी है, प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा, लेकिन जनसंपर्क घर घर जाकर करेंगे। इसके बाद में क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी कल चुनाव का दिन? आपको बता दें कि यहाँ पर कई जगह निर्दलियों ने पार्टी प्रत्याशियों का जो समीकरण है वो बिगाड़ा है। पार्षदों ने पूरी जान झोंक दी है अपनी इस चुनाव के प्रचार प्रसार में, और चूंकि अब प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम गया है। तो आज मतदान दलों की रवानगी होगी और मतदान दलों की रवानगी के पहले उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। 11 दिसंबर को मतदान होगा, 13 दिसंबर को मतगणना इस मतदान की हो पाएगी, जिसके बाद में 14,32,233 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी, इसको लेकर जो प्रश्न है वो बना हुआ है, जिसकी तस्वीर 13 दिसंबर तक स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही बता दें कि कई जिलों में नगर निकाय चुनाव का रण जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुट गए। आशीष जी, निकाय चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है पार्षदों ने, लेकिन अब चुनाव का चूंकि प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। घर घर जाकर जनसंपर्क होगा। किस प्रकार से प्रक्रिया कल चुनाव का दिन? जी बिल्कुल, जयती बताना चाहूंगा, चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है और अब प्रत्याशी घर घर जाकर अपने लिए कन्वेंस कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जी। रैली, जनसभा ये सब बंद हो चुकी है। शोरगुल जो चुनाव प्रचार का था वो थम चुका है। अब कल सुबह मतदान होगा और उसके बाद 13 तारीख को मतगणना होगी। जयपुर जिले की अगर बात करें तो जयपुर जिले में 10 नगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव होना है। जी। चौमू नगर पालिका में 45 वार्ड है, सांभर नगर पालिका में 25 वार्ड की नगर पालिका है जहां पर चुनाव होने हैं। साथ ही चाकसू में 35 वार्ड हैं, कोटपुतली में 40, फुलेरा में 25, शाहपुरा में 35 वार्ड हैं और विराटनगर में 25 वार्ड है। ऐसे ही जोबनेर में 20 वार्ड की नगरपालिका, सबसे छोटी नगरपालिका जोबनेर है, 20 वार्ड है वहां पर। बगरू में 35 और किशनगढ़ रेनवाल में 35 वार्ड है। सबसे अहम ये बात है कि ये काफी प्रतिष्ठा वाली नगरपालिकाएं हैं जहां पर बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। आपको मैं बता दूं, दर्शकों को बता दूं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी इसी इलाके से आते हैं। जयपुर ग्रामीण इलाके की बहुत सारी नगरपालिकाएं हैं जहां पर सतीश पूनिया का होल्ड है। उसके अलावा जयपुर ग्रामीण की कई नगरपालिकाएं जहां से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आते हैं। तो वहीं बात करें चौमू में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा का यहाँ पर होल्ड है, तो इनकी सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। चाकसू में बात करें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का इलाका है। माफ कीजिएगा, सांभर में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का इलाका है। फुलेरा में है, शाहपुरा, विराटनगर, ये तमाम नगर पालिकाएं उनके इलाके से आती है। साथ ही मंत्री जो अभी प्रदेश सरकार में है, राजेंद्र सिंह, वो उनका इलाका कोटपुतली रहता है। उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है कि मंत्री अपने इलाके की नगर पालिका बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। अब ये जनता का निर्णय होगा, उसका इंतजार करना होगा। 13 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। हाल ही में जो पंचायत चुनाव आए हैं उसमें कांग्रेस पिछड़ती नजर आई है, बीजेपी को एडवांटेज मिला है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर के कि नगरपालिका निकाय चुनाव है, उनमें किस प्रकार से इसको बढ़त बनाई जाए और आगे आकर के पार्टी को रिपेयर किया जाए। जी बिल्कुल आशीष, देखिए प्रदेश में जिस प्रकार का पंचायती चुनाव का पहले रहा चरण, उसके बाद में वो समाप्त हुआ, उसके तुरंत होते ही अब निकाय चुनावों की जंग छिड़ चुकी है। हालांकि कई वार्डों में यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने समीकरण भी बदला है। बिल्कुल, काफी अहम बात आपने बताई है, क्योंकि ये बिल्कुल
छोटा चुनाव है और इसमें निर्दलीय जो है प्रत्याशी वो कई पार्टी प्रत्याशियों का चुनावी समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। जी। साथ ही आरएलपी पार्टी ने भी कई नगर पालिकाओं में प्रत्याशी उतारे। चौमू नगर पालिका की बात करें तो 45 में से 25 वार्ड हैं जहां पर आरएलपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो आरएलपी प्रत्याशी हो चाहे निर्दलीय प्रत्याशी है, जो जिन्होंने टिकट की दावेदारी की उनको टिकट नहीं मिला, ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिया और ताल ठोक करके मैदान में है। तो ऐसे में उनकी जीत हो या नहीं हो, लेकिन पार्टी प्रत्याशी की जीत के समीकरण जरूर बिगड़ते नजर आते हैं। जी चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से निकाय चुनावों का कौन यहाँ पर विजेता होगा और निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। 13 दिसंबर को जो तस्वीरें हैं वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी मतगणना के बाद।